नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम EPFO से जो रिपोर्ट जारी हुई है, एनुअल रिपोर्ट 2022-23 के, वो डेटा शेयर करने चाह रहे हैं। और EPFO एक तरफ ये डेटा शेयर कर रहा है और एक तरफ जब कोर्ट में मामला जाता है तब वो कहता है कि फंड डिफिसिट में है, फंड घाटे में है और इस वजह से हम मिनिमम पेंशन नहीं दे सकते। लेकिन साथियों, खुद EPFO ने एनुअल रिपोर्ट साझा की है 22-23 की, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो फंड है वो बहुत बढ़ चुका है, प्रॉफिट में है और यहाँ तक कि केवल इंटरेस्ट से ही पेंशन भुगतान हो रहा है और इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो यूं का यूं पड़ा है और EPFO दूसरे कामों में उसको यूज कर रहा है। तो साथियों, इसी को लेकर आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले लिखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट डेटा फ्रॉम EPFO एनुअल रिपोर्ट 2022-23। जो पहला है रिसिप्ट, यानी कि कितना कंट्रीब्यूशन हर साल EPFO के पास में पेंशन फंड में जमा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन फंड रिसिप्ट, और ये जितने भी आंकड़े हैं वो सारे करोड़ों में है। तो यहाँ पर आप देख सकते 2017-18 से चालू होकर 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है वो 56,170 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट से शेयर प्राप्त होता है वो है 8,714 करोड़ रुपए, और टोटल जो कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ 22-23 में है 64,885 करोड़। और इसका जो इंटरेस्ट, जो पुराना फंड था और इसका सबका मिला के जो इंटरेस्ट EPFO पेंशन फंड में कमाया वो है 51,985 करोड़ रुपए। खाली इंटरेस्ट इससे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो जो टोटल फंड है 22-23 का वो 1,16,871 करोड़ रुपए होता है। और आज तक का, यानी 31 मार्च 2023 तक का जो टोटल कॉर्पस हो गया पेंशन फंड में, मात्र पेंशन फंड की हम बात कर रहे हैं, वो है 7,80,308 करोड़ रुपए, जो 98% हाइक है। यानी अब तक के 98% जो है इसमें इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट इज नॉट टच्ड बाय EPFO बाय पेंशन डिसबर्समेंट एंड पेमेंट ऑफ विड्रॉल बेनिफिट एज देयर आर टेकन केयर आउट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ओनली। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो पेंशन फंड का भुगतान किया गया है वो मात्र इंटरेस्ट से ही किया गया और जो कंट्रीब्यूशन प्राप्त EPFO के द्वारा टच भी नहीं किया गया। नहीं, कंट्रीब्यूशन तो यूं का यूं ही पड़ा है, खाली इंटरेस्ट से ही पेंशन का भुगतान हो रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अब जो ये पेमेंट है इसके बारे में बताया हुआ है कि 22-23 में कितना पेमेंट किया गया। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, तो जैसा हमने देखा 51,985 करोड़ रुपए इनकम प्राप्त हुई थी इंटरेस्ट की। और जो पेंशन भुगतान हुआ है, आप देख सकते हैं पेंशन डिसबर्स्ड हुआ है 14,444 करोड़, और जो विड्रॉल बेनिफिट है वो 7,352 करोड़। टोटल होता है 21,796 करोड़ का ही पेंशन भुगतान किया गया। अब जो ईयरली सरप्लस इनकम ड्यू टू इंटरेस्ट ओनली सरप्लस इनकम है वो 30,188 करोड़ है। तो जो ईयरली एक्सेस इनकम हो चुकी है खाली इंटरेस्ट की, तो वो आप देख सकते हैं 95,074 करोड़ रुपए। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, खाली इंटरेस्ट ही सरप्लस में चल रहा है। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब हम डिफिसिट पे चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। तो दो तरफ की बात EPFO कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशनरों की संख्या भी यहाँ पर बताएगी कितने मेंबर्स हो चुके हैं। तो टोटल 22-23 में आप देख सकते हैं एग्जेम्प्टेड अनएग्जेम्प्टेड टोटल जो पेंशनर मेंबर है जो पेंशन आज की तारीख में ले रहे हैं वो 75,58,913 ऐसे पेंशनर हैं जो पेंशन उठा रहे हैं। और उनका जो पेंशन भुगतान हो रहा है वो मात्र इंटरेस्ट से ही हो जा रहा है और इंटरेस्ट का पैसा भी बच रहा है। खास बात है कि इंटरेस्ट का पैसा भी आप देख सकते 95,074 करोड़ रुपए, यानी इंटरेस्ट जो बच जाता है उसको भी सरप्लस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से EPFO कोर्ट को गुमराह कर रहा है, सरकार को गुमराह कर रहा है, श्रम मंत्रालय को गुमराह कर रहा है कि हम घाटे में चल रहे हैं, डिफिसिट में चल रहे हैं। जहाँ खुद दूसरी तरफ ये रिपोर्ट एनुअल आंकड़े वो जारी करता है, उसमें आप साफ देख सकते हैं जो कॉर्पस कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है वो तो ज्यों का त्यों ही पड़ा है, खाली इंटरेस्ट है उससे पेंशन का भुगतान हो रहा है, उसमें भी पैसा बच रहा है। तो साथियों, यहाँ पर ये आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि EPFO की जो हालत है वो अच्छी है, प्रॉफिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली वो अपने मनमाने तरीके से और अपनी मनमानी रखने के लिए पेंशनरों को जो है हायर पेंशन देने और मिनिमम पेंशन की जो मांग चली आ रही है उसको टाल रहा है और सरकार और श्रम मंत्रालय को गलत आंकड़े प्रस्तुत कर
और सरकार को गुमराह कर रहा है। अब ये देखना है कि सरकार को ये आंकड़े पता है कि नहीं पता, लेकिन साथियों मुझे नहीं लगता कि उनको पता नहीं होगा, ये सब कुछ पता होता है, क्योंकि ये आंकड़े रिलीज सरकार की मर्जी से ही होती हैं। सीबीटी की मीटिंग्स होती है, सारे डेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी शेयर होते हैं, तभी जाकर ये डेटा रिलीज होते हैं। तो साथियों सरकार चारों तरफ से जो है मुनाफा कमा रही है, लेकिन जब भुगतान की बारी आ रही है, पेंशनरों को उनका हक देने की बारी आ रही है, तब वह सरकार आश्वासन दे देती है, पेंशनरों को टाल देती है। इस तरह से पेंशनरों के आंदोलन को और उन पेंशनरों के हक को सरकार मार रही है। तो साथियों ये साफ साफ जाहिर हो गया है इन आंकड़ों से कि ईपीएफओ काफ़ी मुनाफे में चल रहा है और कोई घाटा नहीं है। तो साथियों इस आंकड़े को दिखाने का मकसद यही था कि सारे पेंशनरों को हकीकत मालूम चले और वह जब भी बात करें तो इन आंकड़ों को देखते हुए किसी भी मंत्री या संतरी से बात कर अपनी बात रख सकता है। तो साथियों आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपको ये आंकड़े कैसे लगे, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।